यूरोप और एशिया के बीच का पुल कहा जाने वाला खूबसूरत सा देश तुर्की आजकल जोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है और खबरों में है कि तुर्की ने यूरोप से अपना 100 साल पुराना एग्रीमेंट तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा एग्रीमेंट है जिसके खत्म होने पर तुर्की में उत्साह का माहौल बना हुआ है और आखिर इस एग्रीमेंट के खत्म होने से तुर्की को क्या क्या फायदा होगा। तो बस यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि तुर्की को यूरोप का रोगी भी कहा जाता है और इसके पीछे भी एक दिलचस्प इतिहास है। दरअसल 16वीं शताब्दी तक तुर्की में सल्तनत-ए-उस्मानिया ने अपना कब्जा किया हुआ था। सल्तनत-ए-उस्मानिया इतनी विशाल थी कि 18वीं शताब्दी तक जब तक इसने अपना राज्य किया तब तक एशिया और यूरोप के लगभग सभी देश इसी सल्तनत के अंदर आते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब विद्रोह की वजह से सल्तनत-ए-उस्मानिया का विभाजन हुआ, तब इसमें से कुल 42 राज्यों का पुनर्जन्म हुआ और तब तक ऑटोमन साम्राज्य के नाम पर बचे तुर्की की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी और तुर्की पर आसपास के राज्यों का दबदबा बढ़ने लगा। इसी वजह से उस समय के बड़े बड़े साम्राज्य की सरकार और ताकतों ने तुर्की को काफी सारे मुआदों में बांध दिया था, जिनमें से एक मुआहदा था मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट। ये मुआहदा 20 जुलाई 1936 को साइन किया गया। तो अब सवाल ये है कि लेकिन इस मुआहदे में ऐसी क्या खास बात है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि ये वो एग्रीमेंट है जो आज से करीब 90 साल पहले बनाया गया था। हालांकि तुर्की ने इस एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ दिए हैं और कई बार इस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने तुर्की की भी एक भी नहीं चल पाई। लेकिन इस बार तुर्की पूरी तैयारी के साथ इस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एग्रीमेंट है क्या। तो आपको बता दें कि तुर्की जिस जगह पर मौजूद है ये 3 महाद्वीपों से घिरी हुई जगह है, यानी तुर्की की लोकेशन दुनिया की सबसे कीमती लोकेशंस में से एक मानी जाती है। ये एशिया और यूरोप के बीच का पुल माना जाता है। तो इसी वजह से जब ये देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार जहाजों के द्वारा करते हैं तो इन्हें तुर्की की लोकेशन से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि ये जहाज किसी भी रास्ते से गुजरे इस्तांबुल शहर बीच में आएगा ही। यानी कि तुर्की का हर कोना ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। इसलिए अफ्रीका और यूरोप और एशिया के बीच होने वाले सभी व्यापारिक मसलों में जाने अनजाने तुर्की अहम भूमिका निभाता ही है। क्योंकि अगर आप काले सागर से मेडिटेरियन सी तक अपना कोई भी जहाज लेकर आते हैं तो आपको सी ऑफ मरमरा से होकर गुजरना पड़ेगा और ये सी ऑफ मरमरा तुर्की के कब्जे में ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सी ऑफ मरमरा के एरिया में आने और जाने के लिए तुर्की ने दोनों तरफ से कड़ी पहरेदारी और दरवाजे बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि अगर कोई जहाज काले सागर यानी कि ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा में प्रवेश करता है तो उसे बॉस्फोरस द्वार से गुजरना होगा। वहीं जब ये जहाज मेडिटेरियन सी में प्रवेश करेगा तो इसे डार्डेनल्स दरवाजे से गुजरना होगा। लेकिन जब तुर्की के पास कमाई करने के इतने सारे साधन उसके समुद्र की सीमाओं में मौजूद हैं, तो आखिर परेशानी क्या है। तो आपको बता दें कि 1936 में जब ये मुआहदा बना तो तभी बात तय हुई थी कि तुर्की के आसपास फैले हुए समुद्री इलाके पर तो पूरी तरीके से मालिकाना हक तुर्की का रहेगा, लेकिन अगर इस समुद्री इलाके से कोई भी जहाज गुजरेगा तो ना तो तुर्की उन जहाजों को रोक सकता है, ना ही उनसे किसी प्रकार का कर वसूल सकता है। तो सोचिए जरा कितने दुर्भाग्य की बात होगी कि जब किसी शहर के पास करोड़ों डॉलर कमाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन उसके बाद भी वो चाहकर भी टैक्स नहीं लगा सकता, जबकि उसकी जमीन पर उसका मालिकाना हक भी है। लेकिन इस एग्रीमेंट की वजह से तुर्की अपना हक वसूल नहीं कर पा रहा था और अब तुर्की ने परेशान होकर इस एग्रीमेंट को तोड़ने की कई बार कोशिश भी की है। हालांकि 1 साल पहले जब तुर्की में पूरी तरीके से एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए तैयारी कर ली गई थी तो तुर्की के ही विपक्षी दल ने तुर्की के प्रेसिडेंट को मारने और दंगे फसाद कराने की धमकी दे दी थी। लेकिन तुर्की के नए प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया है कि अब से तुर्की किसी भी बंदिशों में बंद कर नहीं रहेगा और ये मुआहदा खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तुर्की अपना हक ना तो छोड़ेगा और ना ही किसी और को छीनने देगा। साथ ही जुलाई के महीने से तुर्की अपनी सीमाओं से आने वाले हर जहाज से हर टन के हिसाब से $5 का कर वसूलेगा और हर साल जुलाई के महीने में इसकी रिकवरी भी की जाएगी और इस वसूले हुए कर से तुर्की अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है और फिर से एक शक्तिशाली सल्तनत के रूप में उभर कर आ सकता है जो इस्लामिक समुदाय की होगी और फाइनेंशियली बड़ी बड़ी कंट्रीज को टक्कर देने में सक्षम होगी। हालांकि तुर्की के इस फैसले से यूरोप, एशिया और अफ्रीकी देशों में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन तुर्की अभी पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप तुर्की पर लगे हुए इस मॉन्ट्रेक्स कर के बारे में समझ ही गए होंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।